एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज 5.1 ये है ना 5.1 देखिए चैप्टर कंटिन्यूटी है ना। चैप्टर ये कितना हो जाएगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हो गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखो ये क्वेश्चन है ना ये कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये कितना है 6 है ना चैप्टर 5.1 का। फाइंड द पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय ये देखो अब आता है क्वेश्चन 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2x minus 3 if x is greater than 2. fx is equal to 2x plus 3 if x is less than equal to 2x minus 3 if x is greater than 2. अब सॉल्व करते हैं। देखिए यार f2 is equal to अब f2 is equal to इक्वल लेस देन इक्वल यहाँ है तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 तो x का इक्वल का निशान यहाँ है तो f2 इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 2 हो गया प्लस कितना है 3 तो 2 2 जा 4 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक अब उसके बाद यहाँ पर ये लगेगा है ना RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में अब देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx तो ये कितना हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 2 है यहाँ तो इसका फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 3 होंगे है नी। अब लिमिट ऑफ ये कितना है h टेंस टू 0 x की जगह 2 प्लस h पुट करेंगे तो ये कितना है 2 है नी ये कितना हो जाएगा 2 प्लस h माइनस कितना होगा 3 है नी। तब ये लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना है 2h माइनस 3 तो ये लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 4 माइनस 3 1 1 प्लस कितना है 2h ये कितना है 1 प्लस 2 0 इज इक्वल टू कितना है 1 ये है नी ये हो गया कितना लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। अब आता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में ये हो जाएगा ये देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू तो ये लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 नेगेटिव है नी। अब देखिए तो लेस देन यहाँ पर है तो ये कितना होगा 2x प्लस 3 होंगे तब लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 है नी तो x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस h होगा ऐसा। अब ये कितना है प्लस 3 तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 2 2 जा 4 4 माइनस 2h प्लस 3 होंगे तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 7 माइनस कितना है 2h होगा तो ये 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक अब यहाँ पर ये देखिए सबसे पहला चीज क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए हियर है नी लिमिट ऑफ x टेंस टू ये कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx ये देखिए इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल ये कितना होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 नेगेटिव fx हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f2 तो ये है नी तो x इज इक्वल टू है ना फंक्शन इज ये कितना हो जाएगा है ना फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ये कितना है डिसकंटिन्यूअस
है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एस एक्स इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन दिए रहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, और 2x माइनस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो इक्वल यहाँ पर है, इक्वल का निशान यहाँ पर है, तो हमको एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसको टेस्ट करना है। तो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हुआ, तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 f2 इज इक्वल टू 7। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, तब लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव, है ना, x इज ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन आएगा, तो 2x माइनस 3 होंगे। x की जगह पे जब 2 पॉजिटिव है तो x की जगह 2 प्लस h पुट करेंगे, तो 2 प्लस h माइनस 3 हुआ, 2 2 जा 4 प्लस कितना है 2h माइनस 3 होगा, तो 1 प्लस कितना है 2h। अब लिमिट का जब यूज करेंगे तो h की जगह 0 पुट होगा, तो क्या बचा 1। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3 लेस देन यहाँ है, x की जगह 2 माइनस h पुट करेंगे, तो 4 माइनस 2h प्लस 3 हुआ, 4 प्लस 3 7 माइनस 2h, तो लिमिट का यूज करेंगे s टेंस टू 0 हुआ, है ना, तब ये कितना है 7 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन, है ना, पूरा क्वेश्चन को डालना रहेगा ऐसे, है ना, तब उसके हिसाब से ऐसा सॉल्व लिखते जाऊंगा तब बनेगा। अब देखिए ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन माइनस 3, लेस देन इक्वल है, और माइनस 2x इफ माइनस 3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 होगा, और 6x प्लस 2 होंगे, ये कितना है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 होंगे, ऐसा है नी। तो अब देखिए, तो यहाँ पर ना 2 बार जांच करना रहेगा हमें, एक x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला चीज ये देखो, है नी, एट एक्स इज इक्वल टू 3, है नी, तो लेस देन इक्वल यहाँ है, तो लेस देन इक्वल यहाँ पर है, तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 पर, है नी, तो फलन फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस ये कितना होगा 3, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 हुआ, x की जगह 3 पुट करेंगे माइनस 3, ये कितना है माइनस 3, तो मॉड ऑफ माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 6 हुआ। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट लेंगे, तब लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना होगा माइनस 3 पॉजिटिव होंगे एफ एक्स, है ना, तो माइनस 3, तो लिमिट ऑफ ये कितना है x टेंस टू माइनस 3 पॉजिटिव, तो माइनस 3 पॉजिटिव में फंक्शन क्या होगा माइनस 2x, ये क्योंकि x इज लेस देन माइनस 3 इज लेस देन x है, अर्थात x इज ग्रेटर देन माइनस 3, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, तब ये लिमिट ऑफ s टेंस टू 0,
तब x की जगह यहाँ पर -3 प्लस h होते हैं, राइट हैंड लिमिट में 3 प्लस h। अब लिमिट का यूज कीजिए तो ये कितना होगा -2 -3 प्लस 0, ये कितना होगा 6 हुआ। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कितना हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू -3 निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो -3 इज लेस देन x, ये देखो तो x इज लेस देन -3 है तो ये वाला फंक्शन होगा f(x) इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है -3 निगेटिव होंगे, तब मॉड ऑफ x प्लस कितना होगा ये 3 होंगे, तब यहाँ पर ये हो जाएंगे लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 होगा, मॉड ऑफ x की जगह में -3 -h प्लस 3 हुआ, लिमिट का यूज कीजिए तो -3 -0 प्लस 3 होंगे, तो ये कितना है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक, देखिए सबसे पहला चीज ये हमको दिए हुए हैं f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल -3, -2x if -3 is less than x, x is less than 3, और 6x plus 2 तो if x is greater than equal 3, तो हमें यहाँ पर x is equal to -3 और x is equal to 3, यहाँ पर समझो दो क्वेश्चंस हैं, है नहीं, तो अब x is equal to -3 पर टेस्ट करते हैं, तो पहले क्या करेंगे f(x) is equal to, है ना, इक्वल का निशान यहाँ पर है तो f(x) फंक्शन क्या होगा मॉड ऑफ x प्लस 3 होंगे, अब x की जगह -3 पुट करूंगा तो -3 मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना होगा 6 होगा। अब लिमिट ऑफ x टेंस टू -3 f(x) इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू -3, जब -3 पॉजिटिव है मतलब राइट हैंड लिमिट, तो -3 इज लेस देन x है, अर्थात x इज ग्रेटर देन -3 हुआ, तो अब क्या होगा ये -2x, अब x की जगह में -3 प्लस h पुट करेंगे, ये कितना है माइनस, लिमिट का यूज कीजिए h का मान 0, ये कितना है +6 हुआ। अब लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट ऑफ x टेंस टू -3 f(x) के लिए, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन ये आएगा x इज लेस देन है तो मॉड ऑफ x प्लस 3 होगा, x की जगह -3 -h पुट करेंगे +3 तो -3 हुआ, तब ये कितना है मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू +3, अब 3 प्लस 3 कितना हुआ 0 हो गया। अब ये कितना हुआ कि लिमिट ऑफ ये कितना है x टेंस टू -3 f(x), ये देखो पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू -3 निगेटिव हो गया, ये कितना है f(x) इज इक्वल टू f-3 हुआ, ये कितना हो जाएगा फंक्शन, यहाँ पर ये लिखेंगे कि फंक्शन इज, ये कितना हो जाएगा कंटिन्यूअस हो गया, ये है ना कंटिन्यूअस एट, ये कितना है x इज इक्वल टू -3, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये देखो ये कितना आ गया -3 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर है नहीं, अब एट x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है अपने को, अब x इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो x इज इक्वल टू 3, अब x इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पर क्या होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 का निशान यहाँ है, तो f(x) इज इक्वल टू क्या होगा कि 6x प्लस कितना हो जाएगा 2, f(x) इज इक्वल टू ये होगा 6x प्लस 2, तब ये कितना होगा f(3) इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस कितना है 2, तो 18 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 20 हो गया। अब f(x) इज इक्वल टू 3 के लिए, तब यहाँ पर x 3 पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएंगे, 6x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए तब ये कितना है लिमिट ऑफ 6 हो गया, 3 प्लस कितना है 3 प्लस h हो जाएंगे, x का मान
3 प्लस एच प्लस 2, तब ये लिमिट ऑफ एच टेंस टू लिमिट का यूज कीजिए। तो 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 2 हो गया, तो 18 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है 20 हो गया। ठीक, अब उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज लेस देन ये कितना है -3 हो जाएंगे, 3 निगेटिव। जब 3 निगेटिव होगा तब ये कितना है 3 पर जांच करेंगे, तब ये कितना हो जाएगा -2x हुआ, है ना। अब ये कितना है -2x, तब कितना हो जाएगा ये -2 हुआ, x की जगह -3x, तब ये कितना है लिमिट ऑफ 3 माइनस 0, ये कितना है -6 हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 पॉजिटिव और x इज ग्रेट, है ना, लिमिट ऑफ x टेंस टू -3 निगेटिव। अब देखिए ये दोनों के दोनों कितना है, ये देखिए, है नी। तब यहाँ पर अपन लिखते हैं, ये देखिए, ये देखो, अब यहाँ पर ये देखो लिमिट ऑफ ये कितना हो जाएगा x टेंस टू 3 निगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 पॉजिटिव हो गया, ये नॉट इक्वल हो गया। यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू कितना है f(3) हो गया, तब ये कितना होगा कि फंक्शन इज, है नी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना आया मान -6, राइट हैंड लिमिट में कितना मान आया 20। तो जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है तब क्या हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x हो जाएगा, है नी, मॉड ऑफ ये कितना है x अपॉन x हो गया। इफ x इज नॉट इक्वल 0 हो जाएंगे, है नी, और ये 0 हो जाएगा इफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला चीज ये देखिए, देखो ये हो गया इफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे, है नी। तो अब सबसे पहला चीज ये देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो हियर, है ना, ये गिवन है, ये गिवन है पहला x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर, है ना, एट x इज इक्वल टू 0, तो f(0) इज इक्वल टू कितना है 0 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) का मान मॉड ऑफ x अपॉन x हो गया। तब लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है 0, x की जगह मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन कितना है 0 प्लस h, तब लिमिट ऑफ h टेंस टू कितना है 0, मॉड ऑफ h का मान h हुआ अपॉन h, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1 इज इक्वल टू कितना है 1 हुआ। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है 0 निगेटिव f(x) इज इक्वल टू, है नी, लिमिट ऑफ ये कितना हो जाएगा x टेंस टू 0 निगेटिव, तो मॉड ऑफ x का मान ये कितना है मॉड ऑफ x अपॉन x, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन जो है यही रहेगा, है नी। अब उसके बाद ये देखिए, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है 0, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 आ गया, तब मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन कितना है 0 माइनस h, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 हो गया, तो मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये कितना है h अपॉन h माइनस 1 आ गया। ये देखो, तब यहाँ पर क्या होगा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों कितना है इक्वल नहीं आया,
तो लिमिट ऑफ ए कितना है, x टेंस टू कितना है 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है 0 निगेटिव, ऐसा है नी, एफ एक्स आ गया। तो ये कितना हो जाएगा फंक्शन, है ना, ये कितना हो जाएगा फंक्शन इज, ये कितना है डिसकंटिन्यूअस, ये देखो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, जब मॉड ऑफ x अपॉन x है इफ x इज नॉट इक्वल 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, है ना, तो गिवन एट x इज इक्वल टू 0 पर 0 दिया हुआ है। अब लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x, x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे अपॉन 0 प्लस h, मॉड ऑफ h का मान h होता है, h अपॉन h कितना हुआ 1, तब है ना लेफ्ट हैंड लिमिट मॉड ऑफ x टेंस, है ना, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव मॉड ऑफ x बराबर, है ना, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव मॉड ऑफ x अपॉन x, मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना होगा कुछ x टेंस टू 0 निगेटिव में, है नी, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h कितना आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या कहलाएगा ये, है ना, ये डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखिए ये कितना होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, है नी, मॉड ऑफ एक्स अपॉन ये कितना है मॉड ऑफ एक्स है, इफ एक्स इज लेस देन 0 और -1 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया। ठीक, अब देखिए है नी, तो अब सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो यहाँ पर लिख सकते अपन कितना, ये देखिए कि हियर f0 इज इक्वल टू ये कितना होगा -1। ठीक, अब उसके बाद लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, है ना, x अपॉन मॉड ऑफ ये कितना है x होगा, है नी, तब यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, है ना, ये कितना है 0 प्लस h अपॉन मॉड ऑफ 0 प्लस h हो गया, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h अपॉन मॉड ऑफ h होगा, तब ये कितना होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h अपॉन h 1 हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए लिमिट ऑफ h टेंस टू x टेंस टू 0 निगेटिव, है ना, ये कितना है लेफ्ट हैंड साइड, ये कितना होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव, ऐसा, तो x अपॉन मॉड ऑफ x होगा जब लेस देन इक्वल, है ना, एक सेकंड ये गलती हो गया, ये वाला क्वेश्चन ये 0 पॉजिटिव में इसको 0 निगेटिव कर देता हूँ, पूरा मिटा दो। हाँ, यहाँ से फिर से यहाँ से ये कितना, इसको फिर से, है ना, ये देखो ये कितना होगा, ये देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 ये कितना हो जाएगा हियर, है ना, ये f0 इज इक्वल टू ये कितना है -1। अब राइट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन का मान यही हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव में -1 हुआ, अब ये कितना हुआ इज इक्वल टू कितना है -1 हो जाएंगे। अब लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव, है ना, ये कितना है x अपॉन मॉड ऑफ x होगा, ये लेस देन है लेफ्ट हैंड लिमिट, तब ये लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 होगा, x की जगह 0 माइनस h मॉड ऑफ 0 माइनस h लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन ये कितना है मॉड ऑफ माइनस h का मान h होगा, ये कितना हुआ -1।
ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव है नी, 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है एफ जीरो। ये कितना होगा फंक्शन है ना, ये फंक्शन इज ये कितना हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर ये गिवन है ये f0 इज इक्वल टू -1, उसके बाद राइट हैंड लिमिट में x टेंस टू है ना 0 पॉजिटिव पर इसका मान -1 ही है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव fx, तो x अपॉन कितना होगा मॉड ऑफ x हो जाएगा, x का मान 0 - h अपॉन मॉड ऑफ 0 - h, तो मॉड ऑफ -h का मान h हो गया, h इज इक्वल टू -1। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव इज इक्वल टू f0। जब तीनों इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। साले नहीं अभी तक हुआ, पूछता हूँ। हाँ अमन, हाँ हाँ ठीक, मैं हाँ घरे में हाँ, हाँ ठीक, हाँ 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 समझ 5 मिनट दे। अभी 4 क्वेश्चन हुआ। हाँ, इसमें तो 30 32 टू क्वेश्चन है। हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से अगर डालते जाना ना, कंटिन्यूटी जैसे अपन चल रहा चैप्टर कंटिन्यूटी 5.1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा है ना, तो ना एक घंटा का मतलब ना, जैसे अब इसमें ना 35 क्वेश्चन है, तो एक दिन में ना 5 6 क्वेश्चन डालेंगे। हाँ तो ऐसे कर देंगे ना, है नहीं, ये दे अब जैसे 10वां क्वेश्चन दे मतलब ना 6 से 10 तक है ना, ये एक भाग ऐसे दिया है, ऐसे क्वेश्चन मतलब इस टाइप से है नहीं। ये देखो ये कितना हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएंगे, इफ ये कितना है x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 हो गया, और x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा है ना, इफ ये कितना है x इज लेस देन 1 हो जाएगा, ऐसा है नहीं। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सबसे पहला चीज ये देखिए है नहीं, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये देखो अब x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 यहाँ पर है, तो फंक्शन कितना होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। अब f1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू कितना है 1, इस पर अपने को जांच करना है, एट x इज इक्वल टू 1 f1 है ना। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, तब लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पॉजिटिव जो ग्रेटर देन है वो राइट हैंड लिमिट आएगा फंक्शन में, तो x प्लस 1 हुआ, तब लिमिट ऑफ x टेंस टू ये कितना हो जाएगा 0 पॉजिटिव, ये देखे x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तब ये कितना है 1 प्लस h प्लस 1 हो गया, तब लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 2 प्लस h हो जाएंगे, तो ये कितना है 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर
लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, है नी, तब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू, है ना, 1 पर निगेटिव x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स में जब लेस देन यहाँ पर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा x का स्क्वायर प्लस 1 में, तब लिमिट ऑफ ये कितना है x टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस h रखेंगे प्लस 1 हुआ, तब ये कितना है, लिमिट का यूज करो तो 1 का स्क्वायर प्लस कितना है 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 2। ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए ये तीनों इक्वल हो गया, तब ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ, है ना, x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है f1। तो ये कितना हो जाएगा फंक्शन, ये देखिए फंक्शन इज ये कितना हो जाएगा कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू 1, ऐसा है ना। जब लेस देन लिखा रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट का उपयोग आएगा, है ना, ये इस प्रकार, और जब राइट हैंड रहेगा तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन में एफ एक्स प्लस 1 राइट हैंड लिमिट आएंगे, ठीक। फिर x 1 पॉजिटिव तो x की जगह 1 प्लस h पुट करना है, फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस h हो गया, लिमिट का यूज करेंगे 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, x टेंस टू 1 निगेटिव तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 निगेटिव में लेस देन वाला फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 है, लिमिट का x टेंस टू क्या होगा 1 माइनस h हो गया, तो लिमिट का यूज करेंगे h की जगह 0, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये 8x इज इक्वल टू 1 तीनों इक्वल आ गए, क्या कहलाएगा ये कंटिन्यूअस, ठीक। अब आता है नी, ये बाकी तो सब ये सेम है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 इफ x टेंस टू ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल 1, और ये कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 1, ऐसा है नी। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सबसे पहला चीज ये देखो, है ना, फिर अपन सॉल्व करते हैं तो x इज लेस देन इक्वल यहाँ पर है तो इक्वल x इज इक्वल टू 1, इस पर अपने को ये चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा f1 इज इक्वल टू, है ना, ये कितना है x टू दी पावर 10 है, पहले फंक्शन x टू दी पावर 10 माइनस कितना है 1, तो f1 इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है 1 पॉजिटिव एफ एक्स, ये देखो राइट हैंड लिमिट लेंगे, फंक्शन का मान x स्क्वायर हो जाएगा, तभी लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो लिमिट ऑफ ये कितना है s टेंस टू 0, x की जगह 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, तब 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1 हो गया। अब उसके बाद लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स होगा, तब लिमिट ऑफ ये कितना है s, है ना, x टेंस टू ये कितना है 1 निगेटिव एफ एक्स का मान x टू दी पावर 10 माइनस 1 होगा, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, x का मान 1 माइनस s टू दी पावर 10 माइनस 1 हो गया, तब लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, है नी। तो अब देखिए लिमिट का यूज कीजिए, तो 1 माइनस 0 टू दी पावर 10 माइनस 1, 1 टू दी पावर 10 माइनस 1
है ना। तो 1 के ऊपर में कितने का भी पावर होगा उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। तो 1 टू दी पावर 10 मतलब 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि लिमिट ऑफ ये कितना है x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इज नॉट इक्वल कितना आ गया लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 निगेटिव आ गया। ठीक है इतना। तब ये कितना हो जाएगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है ना। ये कितना है ये फंक्शन इज ये कितना है डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1। ये ले इतना ना पर्याप्त है इसमें है ना। अब ये इतने का ना एक वीडियो बना देना ये दे है ना 1 घंटा हुआ नहीं टोटल। हाँ वो दे 35 मिनट का ऐसे है नहीं। तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा का मतलब ना इसको चलते देना ऐसे है नहीं। हम्म ऐसा पहले कितना 10 भी नहीं था। एक से शुरू करना 40 हो गया। बाहर के लोग आ रहे हैं 62% बस कि इंडिया के हैं बाकी बाहर के फॉरेन के लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो फॉरेन में भी हम लोग कई लोग स्टूडेंट है ना वो लोग कर रहे हैं ना कई लोग जैसे कई लोग चाची पास पढ़ते हैं ना जो फॉरेन में है चाची भी बोलेंगे तो यूट्यूब में देख सकते हैं आपका। हाँ चाची तो गैया घोष के लगा ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 ये तो सब सेम है ये। रहने दो आज चलो ठीक है उतना रहने देना है ना। अब उसको पार्ट 1 डाले थे आज पार्ट 2 डाल देना ऐसे है ना। हाँ पार्ट 3 ऐसे करके रहने दो। चल भाई तो बोल पसंद आया तो